अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप माइक्रोवेव ओवन की मुकम्मल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। यहाँ पर दो मैग्नेट्रॉन हैं। ये मैग्नेट्रॉन बिल्कुल दुरुस्त है और ये इसके मैग्नेट हैं। ये इसकी हीट गन है जहाँ से इसका 2450 मेगाहर्ट्ज़ की मकनातीसी लहरें खारिज होती हैं। और बाकी इसका ये वाला जो इंसुलेटर है, ये इसके दो टर्मिनल हैं जहाँ पर हम इसको सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों, मैग्नेट्रॉन को चेक करना एक अहम काम है। इसके लिए हमारे पास दो मैग्नेट्रॉन मौजूद हैं। एक ख़राब मैग्नेट्रॉन है और एक बिल्कुल दुरुस्त मैग्नेट्रॉन है। इन दोनों को हम बारी बारी चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम एनालॉग मल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे। एनालॉग मल्टीमीटर की मदद से हम इस बात का मुकम्मल चेकअप कर लेंगे कि कौन सी हमारी मैग्नेट्रॉन ख़राब है, कौन सी दुरुस्त है। हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर भी है, इसके ज़रिए से भी हम चेक करेंगे कि मैग्नेट्रॉन को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। एनालॉग मीटर की दो प्रॉड्स हैं, जिनमें से एक रेड प्रॉड है और दूसरी ब्लैक प्रॉड है। हमने मीटर को X100 पर सेट करके वेरिएबल की मदद से सिफर एडजस्ट कर लिया है। ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब ब्लैक लीड को हम मैग्नेट्रॉन की बॉडी के साथ लगाएंगे और रेड लीड को बारी बारी हम दोनों टर्मिनल्स पर लगाएंगे। ये देखें, मीटर की रीडिंग जो है वो सिफर की तरफ जा रही है, यानी कि ये वाली मैग्नेट्रॉन फुल बटा फुल हमारी शॉर्ट है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब ये वर्किंग हालत में नहीं है। अब हम दूसरी मैग्नेट्रॉन चेक करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम बारी बारी दोनों लीड्स लगाएंगे। ये देखें, मीटर की सुई बिल्कुल हरकत नहीं कर रही है, इसका मतलब है हमारी ये वाली मैग्नेट्रॉन बिल्कुल सही है। दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट होंगे, लेकिन ये बॉडी के साथ बिल्कुल कोई भी शॉर्ट नहीं होगी, कोई लीकेज नहीं होगी। ये वाली मैग्नेट्रॉन हमारी बिल्कुल A1 है। तो दोस्तों, इस तरह से आप ख़राब और बिल्कुल दुरुस्त मैग्नेट्रॉन में फ़र्क मालूम कर सकेंगे। अब हम डिजिटल मल्टीमीटर से भी इसकी चेकिंग करेंगे। तो ये हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर मौजूद है, इसको हमने ओहम पर सेट कर लिया है और इसकी जो दो लीड्स हैं, एक को हमने कॉमन में लगा लिया है, एक को हमने ओहम वाली पोर्ट में लगा लिया है। दोनों की सेटिंग करने के बाद जब हम दोनों लीड्स को बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने एनालॉग मीटर से चेकिंग की थी, डिजिटल मीटर से चेकिंग करेंगे। ये हमारी रीडिंग बिल्कुल शो नहीं हो रही, इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा मज़ाहमत है इन टर्मिनल्स के दरमियान। दोनों तरफ बारी बारी लगाने से भी कोई मज़ाहमत नहीं आई है, मतलब थोड़ी सी भी कंटिन्यूटी नहीं है। ये हमारी मैग्नेट्रॉन बिल्कुल वर्किंग हालत में है, बिल्कुल दुरुस्त काम करेगी। इसको जब हम माइक्रोवेव ओवन में फ़िट करके कनेक्शन करके चलाएंगे। अभी हमारे पास दूसरी मैग्नेट्रॉन है, इसको मैंने जैसे ही लगाया है तो रीडिंग शो हुई है। तो ये रीडिंग इसकी ओहम्स में आ रही है, 106 ओहम के करीब इसकी मज़ाहमत आ रही है। इसका मतलब है इसकी जो कॉइल्स हैं ये बॉडी के साथ शॉर्ट हैं या इसका इंसुलेटर शॉर्ट है, ये वर्किंग हालत में नहीं है। बारी बारी चेक करने से भी ये इसकी रीडिंग शो हो रही है। तो अब जो सही वाली मैग्नेट्रॉन है इसको हम फ़िट करेंगे, जो ख़राब वाली है इसको हम बिल्कुल फ़िट नहीं करेंगे, इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो दोनों मीटरों से मैंने चेकिंग करके आपको दिखा दी है। चलें अब इसकी फ़िटिंग की तरफ चलते हैं। ये वाली जो मैग्नेट्रॉन है ये 106 ओहम मज़ाहमत शो कर रही है, यानी कि ये ख़राब है और ये बॉडी के साथ शॉर्ट है। इस पे हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं ताकि दोबारा इसको वर्किंग में ना लाया जा सके। और जो दूसरी हमारे पास मैग्नेट्रॉन है इसको हम बिल्कुल दुरुस्त का निशान लगाएंगे। हाँ जी दोस्तों, आपने देख लिया है कि ये ख़राब है और ये हमारे पास सही वाली है। सही वाली मैग्नेट्रॉन जो है इसकी बिल्कुल लीकेज बॉडी का साथ नहीं है, यानी कि शॉर्ट नहीं है और इसकी इन्फिनिटी मज़ाहमत शो हो रही है। और दोनों मीटरों से हमने अंदाज़ा लगाया है और बिल्कुल ये वेरीफाइड है कि ये वाली हमारी जो मैग्नेट्रॉन है A1 है, 100% वर्किंग में है। इसकी हमने फ़िटिंग कर दी है। फ़िटिंग जो है इसका जो स्क्रू वगैरह लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है और ये देख लें हिलती ना हो, लूज़ ना हो। ये इसके दो कनेक्शन कर देने हैं। दोनों कनेक्शन की जो तारें आती हैं वो ट्रांसफार्मर से आती हैं और इन पर हैवी इंसुलेशन स्लीव्स चढ़ी होती हैं। ये इनके कनेक्शन कर दिए हैं। इनकी आप चेंज भी कर दें पोलैरिटी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिधर मर्ज़ी जौन सी मर्ज़ी तार लगा दें, कोई इससे ख़तरे वाली बात नहीं होती। ठीक है जी।
तो दोस्तों फिटिंग्स और कनेक्शंस के बाद हमने इसको सप्लाई दे दी है। सप्लाई देने के बाद हमारे तकरीबन 6 एम्पेयर्स शो हो रहे हैं। 6 एम्पेयर्स पर हमारा माइक्रोवेव ओवन काम कर रहा है। तो इसको हम टाइम दे के चेक करते हैं बारी बारी के ये कितनी की हमारी हीट जनरेट कर रहा है। तो ये देखें 6-6.5 एम्पेयर तक इसका लोड जा रहा है। और अब हम इसमें से खाना निकालेंगे। जैसे ही हमारा टाइम पूरा होगा तो देखेंगे हमारा खाना गर्म हो गया है या नहीं हुआ है। ये देखें इसकी लाइट्स चल रही हैं। इससे आपने दूर रहना है। इसमें बहुत हैवी वोल्टेज होते हैं, तकरीबन 2200 वोल्टेज, और जो इसकी मकनातीसी लहरें हैं वो भी बहुत ख़तरनाक होती हैं। इसको बंद करके खोलना चाहिए और एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखें हमने मतलूबा टाइम के बाद इसको खोला है और ये हमारा खाना बिल्कुल गर्म हो चुका है। बेहतरीन इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों माइक्रोवेव ओवन का काम बेहद एहतियात से करना है। इसमें हाई वोल्टेज होते हैं, हैवी मकनातीसी वेव्स होती हैं। और हमारे इस तरह के जो काम सीखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।